हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो डेटा रहता है जावा लैंग्वेज में वो कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रियल टाइम सिनारियो में हम देखें तो अगर कुछ लिक्विड है उसको आप मेजर कैसे करोगे? लीटर्स में मेरे पास 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है, आधा लीटर दूध है, लाइक दिस, राइट? या द सेम वे आप मतलब किसी सॉलिड को देखते हो, सॉलिड चीज है जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कुछ ग्रोसरी आइटम्स है, उसको कैसे मेजर किया जाता है? ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, राइट? द सेम वे अगर आपके पीसी में कुछ डेटा है, आपके मोबाइल फोन्स में कुछ डेटा है, उसको कैसे मेजर किया जाता है? यूजिंग बाइट वी कैन मेजर डेटा इन अ कंप्यूटर, इन अ मशीन लैंग्वेज। ठीक है। यहाँ पे जो मेजरमेंट है ना, हमारा डेटा का जो मेजरमेंट, कि हम लोगों ने कितना डेटा स्टोर करके रखा है हमारे लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, वो बाइट, उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है। या यूजिंग अ बाइट वी कैन मेजर डेटा। या जैसे लीटर्स और किलोग्राम्स ग्राम्स बोलते हैं ना, सेम वे कंप्यूटर लैंग्वेज में जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है ना, उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है। या यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 8 बिट्स क्या है? बिट्स क्या है पहले तो बिट्स इज अ 0 and 1। ठीक है। बिट्स जो है ना वो 0 and 1 है। जैसे मैंने मतलब आपको बताया था कि कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर आते हैं, वो है 0 and 1। ये 2 ही चीज 0 and 1 है ना, वही हमारे सिस्टम को समझ आती है, चाहे वो आपका मतलब मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, कोई भी सिस्टम हो, उनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है 0 and 1। ठीक है। तो 8 बिट्स है। 8 बिट्स मतलब एक जीरो होता है ना, उसको हम लोग 1 बिट बोलते हैं, और दूसरा जीरो मतलब 2 बिट्स, लाइक दैट, राइट? ऐसा है। ठीक है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट्स, 4 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट्स, 8 बाइट इज इक्वल टू 64 बिट्स। ओके। या यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, अगर आप किसी मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पेन ड्राइव परचेज करनी है, तो कभी आपने देखा है कि आपको 10 GB की पेन ड्राइव मिल रही है मार्केट में, या तो 15 GB की पेन ड्राइव मिल रही है, या तो आपको कहीं ना कहीं 12 GB की पेन ड्राइव मिल रही है? नहीं ना। आप कहीं पे भी जाओगे, या तो आपको 1 GB की पेन ड्राइव मिलेगी, या तो 2 GB की, या तो 4 GB की, या 8 GB की, 16 GB की ही पेन ड्राइव मिलेगी। ठीक है। आपकी मोबाइल की मेमोरी भी देख लो, मोबाइल की मेमोरी या तो 2 GB की रहती है, 4 GB की, 8 GB की, 16 GB की, 32 GB की, या 64 GB की ही रहती है। तो सेम में अगर आप आपके लैपटॉप की मेमोरी देखो तो वो थोड़ी ज्यादा रहती है, 128 GB, 64 GB, इस तरह से रहती है, राइट? 256 GB, इस तरह से ही रहती है। तो इस तरह का नंबर, इस तरह का काउंट क्यों है? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 0 and 1, जो कंप्यूटर को ये 2 चीजें ही समझ आती है ना, उसका काउंट सिर्फ 2 ही है, क्योंकि ये दोनों ही है जो सिर्फ हमारे सिस्टम को या फिर मशीन को समझ आता है। तो 2 पावर 1, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1। 2 पावर 1, सॉरी 2 पावर 0, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 पावर 1, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2। 2 पावर 2 की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4। 2 पावर 3 की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 8। 2 पावर 4, 16। 2 पावर 5, 32। 2 पावर 6, 64। ठीक है। इस तरह का कैलकुलेशन है, तभी जाके हम लोगों को जो ये सारे डिवाइसेस है ना, उसमें इस तरह से ही, इसी जीबी में ही हमें मतलब इस तरह की ही स्पेसिस मिल रही। ठीक है। या आपने मतलब कभी भी देखा है कि मुझे 50 GB की मतलब मुझे कोई डिवाइस मिल रहा है, जैसे मोबाइल मुझे मिल रहा है जिसकी 50 GB की मेमोरी हो? नहीं ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का कोई मेजरमेंट ही नहीं है हमारा सिस्टम में, इस तरह का कोई मेजरमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो सेम वे जो हमारा लीटर्स है और किलोग्राम्स वगैरह है ना, वो
एक तरह का मेजरमेंट है ना, वैसे ही हमारा जो डेटा रहता है ना हमारे सिस्टम में, उसका भी एक मेजरमेंट है, उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है, उसका मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझा दिया कि वो 1 2 4 8 16 32 और 64 बिट्स में, आई मीन बिट्स में या बाइट्स में या जीबी में क्यों होता है। ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटीज है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं, अगर आपके पास कुछ डेटा है जो सिर्फ और सिर्फ 5 बिट्स है, तो आप कहाँ पे स्टोर करोगे? जहां पे आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो 8 बिट्स की है, मतलब 1 बाइट का कुछ डिवाइस है आपके यहाँ, आपके पास उसमें स्टोर होगा, राइट। अगर आपके पास 30 बिट्स का कुछ है, 30 बिट्स या तो फिर 29 बिट्स का आपके पास डेटा है, तो आप कहाँ पे स्टोर करोगे? आपके पास जहां पे भी 32 बिट्स का कुछ डिवाइस है वहां पे आप स्टोर करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके पास कुछ डेटा है 1.5 जीबी का, ठीक है, तो आप कौन सी पेन ड्राइव में स्टोर करोगे? 1 जीबी की पेन ड्राइव में आप स्टोर कर पाओगे क्या? 1 जीबी की पेन ड्राइव में आप ये डेटा स्टोर कर पाओगे? द सेम भी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एक मेरे पास बोतल है, ठीक है, एक बोतल है, उसमें मेरे पास 1 लीटर है, सॉरी 1.5 लीटर, सॉरी 1.5 लीटर मेरे पास पानी है। ठीक है, तो इस पानी को मैं किस बोतल में स्टोर कर सकती हूँ? ये बोतल है जो मेरी है 1 लीटर की, ठीक है, 1 लीटर बोतल, ये जो मेरी बोतल है ना वो सिर्फ 1 लीटर की ही है। ठीक है, दूसरी मेरी जो बोतल है वो है यहाँ पे 2 लीटर की है। ठीक है, 2 लीटर बोतल, या अब मुझे बताओ, मुझे ये पूरा का पूरा 1.5 लीटर है कहीं पे स्टोर करना है, तो मैं कहीं कहाँ कर पाऊंगी? 1 लीटर वाली बोतल में मेरा पूरा का पूरा 1.5 लीटर पानी आ जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं आएगा। या तो मुझे वो जो पानी है ना उसको कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा? 2 लीटर बोतल में। ठीक है, द सेम वे जब यहाँ पे यूजिंग अ जावा लैंग्वेज, अगर हमें कुछ चीजें स्टोर करनी है, हमारा डेटा कुछ स्टोर करना है, तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे स्टोर करें, उसके लिए हम लोग क्या यूज करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि वेरिएबल को यूज करके हम लोग हमारा जो डेटा है वो जावा लैंग्वेज में स्टोर कर सकते हैं, राइट। यूजिंग वेरिएबल्स we can store data in Java language। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे वेरिएबल्स के कुछ टाइप है, बहुत सारे टाइप्स है, वो मैं आपको कुछ टाइप्स, सॉरी बहुत सारे तो नहीं है, बस कुछ टाइप्स है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1.5 लीटर आपके पास वाटर है, तो उसको आप कौन सी बोतल में फिट कर पाओगे? पूरा का पूरा 2 लीटर वाली बोतल में, राइट। द सेम वे यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास डेटा है वो 20 बिट्स का है या फिर 20 बाइट्स का है, तो मैं कहाँ पे स्टोर करूँ, कौन सा वेरिएबल यूज करूँ, वेरिएबल क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे कौन सी चीजें है, कौन सा वेरिएबल सही है मेरे लिए, कौन सी वेरिएबल की टाइप है वो सही है, वो मुझे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही मैं उसको स्टोर कर पाऊंगी, राइट। या सो दैट्स इट फॉर टुडे, कि ये जो मेजरमेंट का पूरा कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि मेजरमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि वेरिएबल। मैंने आपको यहाँ पे बताएगा ना कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, या वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।